वेलकम टू सिलेक्शन बुक। आज है 13 नवंबर 2025। 13 नवंबर 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। द ब्रह्मास अनलिस्टेड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो द ब्रह्मास अनलिस्टेड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? आपका टी शिवानंद जी द्वारा लिखी गई है। द ब्रह्मास अनलिस्टेड जो पुस्तक है, इस पुस्तक में भारतीय पौराणिक कथाओं और आधुनिक रणनीतिक सोच को मिश्रण पर आधारित है, जिसमें लेखक ने भारत की संस्कृति और वैचारिक विरासत पर विचार किया है। इतना ये बुक में बताया गया है। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त घोषणा की गई है? कि ये ब्राजील के साथ मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते की घोषणा की गई है। ये क्या है? इसमें आपसी एक समूह है जो कि व्यापारिक संभावनाओं की दिशा में काम करने के लिए एक सहमति जताई जाती है। हाँ, और ये क्या व्यापार में बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जाता है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये कर्नाटक जो है वो पहला राज्य बन गया है जो महिलाओं और पुरुष को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। वहाँ पे जब महिलाओं की जो मासिक आता है, धर्म आता है, उसके लिए भी अवकाश कर दिया गया है। हाँ, वो चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, दोनों ही क्षेत्र में। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी ने तेजस LCA Mk1A तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? ये नासिक में किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। मैंने आपको बता भी दिया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसको आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिल सके। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये बिश्केक में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक हुआ है, ठीक है। चलिए, ये बैठक में क्या क्या बातें हुआ है? सुरक्षा के क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी बातों के बारे में बात हुआ है, हाँ, और व्यापारिक साझेदारी को लेकर चर्चा की गई है। अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्टिविटीज चैंपियनशिप, ठीक है, एक्टिविटीज चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये भारत ने 11वां रैंक हासिल किया है, ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने विभिन्न तैराकी और वाटर स्पोर्ट में भाग लिया, लेकिन पदक तालिका में 11वां स्थान प्राप्त किया है इसने। किसने? भारत ने। भारत ने कितने क्षेत्रों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य जारी किए हैं? तो ये 4 क्षेत्रों में जारी किए हैं, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 4 क्षेत्रों में जो कि किए हैं। ये लक्ष्य ऊर्जा, इस्पात, परिवहन, सीमेंट उद्योग के लिए यह तय किए गए ताकि कार्बन उत्सर्जन को घटाया जा सके, ठीक है। कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका असम राज्य में ये त्यौहार मनाया जाता है, और ये त्यौहार नए फसलों को आने के लिए कृषि आधारित त्यौहार है, जो फसलों के अच्छी पैदावार के लिए भगवान से प्रार्थना के रूप में मनाया जाता है। 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस शहर में होगा? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देहरादून में हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। पोषण माह 2025 का समापन देहरादून में हुआ, जिसका उद्देश्य था सभी के लिए स्वस्थ भारत अभियान को बढ़ावा देना था। हेनरिच
IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा मिला? तो भारत का 23वां स्थान मिला है, ऑप्शन डी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सूचकांक में देशों को सतत और जिम्मेदार व्यापार प्रथाओं के आधार पर रैंक दिया जाता है। भारत ने 23वां स्थान हासिल किया है। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? देखिए अब हम यहाँ पे क्या हुआ कि अब हम लोग स्टैटिक जीके पे अब आ गए हैं, तो स्टैटिक जीके बात करते हैं। तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहा जाता है, इनका जैन साहित्य का अंग है। जैन साहित्य को आगाम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग आते हैं, 12 उपांग आते हैं, 10 प्रकीर्णन आते हैं, 6 छेद सूत्र आते हैं, 4 मूल सूत्र आते हैं एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने क्या किया था? वो ऐसा शासक थे जिन्होंने अंतिम दिन में ही उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। ये भद्रबाहु से इन्होंने दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला चले गए, जो कि कर्नाटक में स्थित है। वहाँ पर चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, चलिए। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है तो श्रवणबेलगोला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई थी, चामुंडराय जी ने बनाई थी। ठीक है, भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है। तो भारत में सबसे पहले लोह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ, ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। तो लोह के प्राचीनतम संबंधित साहित्यिक उल्लेख की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाता है। अहिक्षेत्र, अंतर्जीव खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों में लोह युग का संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था। ठीक है, इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। क्यों फ्रेंड? चलिए अब बात करते हैं हम लोग कल का जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। भारत पहली बार स्फुट कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में करेगा? तो ये आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में किए थे। ठीक है, चेन्नई में हुआ था। आज का क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो को शेयर करते हैं तो लोग वहाँ तक देखते हैं। अगर आप अच्छे इस चैनल पर सब्सक्राइबर हैं आप, अगर आप कंटिन्यूटी जुड़ते हैं तो आप भी किसी न किसी लोगों को इसको शेयर करिए ताकि इन लोग भी देख सकें। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।